हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभी न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज ही के दिन जारी किया गया है। इसको विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से न्यू न्यू वैकेंसीज, चाहे वो टीचिंग या नॉन टीचिंग से जुड़ी हुई हो, चाहे वो यूपीएससी या अलग किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी या यूपी कांस्टेबल या जीडी, एसएससी, डीएसएसबी के द्वारा कोई भी अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो उसको हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले जो आपको अपडेट्स हैं वो वहाँ पर दे दी जाती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो जो मेन चीज़ें हैं उनको बातें करेंगे उनको लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अ, ये जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले, आप यहाँ पर सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक नोटिफिकेशन, एक सेकंड थोड़ा, हाँ, ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किया गया है। इसकी आप डेट देख सकते हैं। ये जो पोस्ट है, पोस्ट की अगर हम बात करें तो पोस्ट का नाम है हवलदार प्रशिक्षक। ठीक है, ये 17 अप्रैल 2026 को इसका जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था। इसके ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 19/6/2026 से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका जो एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है वो 19/6/2026 से स्टार्ट हो जाएगी, 19 जून। ठीक है, 6 मतलब जून से। उसके बाद आपकी जो शुल्क जमा करने की या आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो आपकी 9/7/2026 रहेगी। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 16/7/2026 होने वाली है। तो इस पोस्ट को लेकर के कंप्लीट जानकारी लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें गई लिखी हैं, आ, वो मैंने एक अलग लिख ली हैं, जो जो मेन चीज़ें हैं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को आप रीड भी कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या फिर मैं आपको वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा। आप चाहें तो उसे भी अपने आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा शांति से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप स्टार्टिंग से ही देखते हैं। वैकेंसी का नाम अगर हम आपको बताएं तो वैकेंसी का नाम है हवलदार प्रशिक्षक। टोटल पद हैं इसके 209। और आप बिना पैट के, यानी कि आपका जो पैट होता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पैट कराया जाता है उसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसका 17 अप्रैल 2026 को आज के दिन ये जारी किया गया था। और अप्लाई जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 19/6/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसकी 9/7/2026 होने वाली है। करेक्शन की डेट इसकी 16/7/2026 रहेगी। ठीक है, फीस को सबमिट करने के बाद ही आप अपना प्रिंट आउट निकाल पाएंगे जो भी आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, वैकेंसीज के अगर आप डिटेल देखेंगे तो वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो टोटल पोस्ट है इसकी 209। यूआर कैटेगरी के लिए इसके 88 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 57 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 39 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और एसटी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट है इसका होमगार्ड मुख्यालय यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए पैट का स्कोर होना चाहिए। मतलब अपने पैट 2025 का, सॉरी, पैट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये कंडीशन है कि अगर आपका जीरो या नेगेटिव मार्क्स वाले जो हैं कैंडिडेट्स, जिनका जीरो मार्क्स आया है यूपी पैट में, या नेगेटिव मार्क्स हैं आए हैं, तो आप उसके इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी में आपकी जो एजुकेशन है वो 12th पास मांगी गई है, यानी कि इंटरमीडिएट मांगी गई है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए
केवल और केवल 10th पास ही होने चाहिए, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। ठीक है। सैलरी की अगर बात करें, सैलरी और एज लिमिट की बात करें, तो सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल 3 की जॉब है। आपकी 21,700 से लेकर के 29,100 तक आपका जो सैलरी है वो रहेगी। अगर हम एज की बात करें तो 1/1/2026 तक आप 18 साल से ऊपर और 40 साल से कम होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 है। उसके बाद जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए आपको जो भी यूपी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो आपको यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा यूपी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेल के लिए क्या रहेगा, फीमेल के लिए क्या रहेगा, इन सारी चीजों को बात करेंगे। फिजिकल के लिए इसमें क्या होगा, हाइट आपकी, अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो 167.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आ, या एसटी या हिली एरियाज से हैं, मतलब अगर आप पहाड़ी एरियाज से हैं तो आपकी जो है एसटी से तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हिली एरियाज से 162.6 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, मतलब बिना फुलाए हम बोल सकते हैं। ठीक है। और एक्सपेंड करने के बाद 83.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एक्सपेंशन की बात करें तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन जरूरी रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए जो भी हाइट का क्राइटेरिया है वो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है। एसटी और हिली एरियाज वाली फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया। वेट की अगर हम बात करें तो वेट मिनिमम 40 केजी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। वहीं पर हम प्रेफरेंस पॉइंट्स की बात करें तो अगर आपके पास ये जो सामने सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस का सर्टिफिकेट है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, या 3 साल का आपके पास होमगार्ड का एक्सपीरियंस है, तो आपको इनका जो सर्टिफिकेट होने पर बराबर मार्क्स होने पर प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास कोई भी इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास एक कैंडिडेट है, तो उसको, और उन दोनों कैंडिडेट्स के नंबर जो है वो सेम आ जाते हैं, तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे। ठीक है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को रखी गई है जिनके पास ये सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, होगा क्या। सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, जब आप पैट, अपने पैट स्कोर के थ्रू, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के स्कोर के बेस पर यहाँ पर क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट आएगी या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें एक तरीके से एक मेरिट बोल सकते हैं या कट ऑफ लगेगी, जिसमें लगभग लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें सिलेबस जो है अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो मेन एग्जाम्स आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके बेस पर जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो वहीं पर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हो गए, उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपकी 4 स्टेजेस होने वाली है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है और फीस क्या है इसकी, फीस की अगर हम बात करें तो अप्लाई आपको वेबसाइट है आपकी upSSC.gov.in पर जा करके आप करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, पैट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन करेंगे, और आपकी जो प्रोसेसिंग की जो फीस होने वाली है वो 25 रुपीज होगी। ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए। और मेंस की जो फीस रहेगी वो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद अलग से देनी होगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन फिल करना होगा, उसकी आपको अलग से फीस देनी होगी। ठीक है। कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए भी यहाँ पर डिटेल दी गई है, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 के बीच का होना चाहिए आपके पास, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल है वही यूज करना है जो आपका पैट में था, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा जब जब पैट फॉर्म फिल किया था उसी फोन नंबर को आपको यूज करना है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी जिसको जो मेन मेन चीजें हैं इसकी। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको
एग्जाम पैटर्न बता दिया। एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, सॉरी, एज एज के बारे में मैंने बात कर ली कि 18 से 40 के पास आसपास आपकी एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा हम इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस को लेकर के कि आपको पढ़ना क्या क्या होगा शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड बस थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा जो पीडीएफ है वो थोड़ी लंबी है, 32 पेज की पीडीएफ है। यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी के लिए 25 रुपये है। ठीक है, इसका जो सिलेबस की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न हम बोल सकते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न किस तरह से कैसे देखने के लिए मिलेगा आपको। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समय कितना होगा, 2 घंटे की समय अवधि होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या हम बोल सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर उत्तर के लिए आपका ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो कितनी होने वाली है, 1/4 होने वाली है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हो, सॉरी, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपका जो 1 मार्क्स जो आपने सही किया था वो भी आपसे काट लिया जाएगा। तो इसका मतलब है 1/4 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में कुछ विषय हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 3 भाग हैं। भाग 1 में कुछ विषय हैं, उसके बाद आपसे भाग 2 और भाग 3, ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 3 3 सेक्शन में अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 10। कुल अंक कितने, 10 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के। भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। भारत में खेल, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वो भी 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के। इसका मतलब है करंट अफेयर। ठीक है ना, आपसे करंट अफेयर 10 नंबर की पूछी जाएगी। ये तो हो गया आपका सेक्शन 1 का एग्जाम पैटर्न या सिलेबस क्या है, या ये डिटेल में सिलेबस आगे दिया हुआ है। ये है आपका पैटर्न, बता बोल सकते हैं, या सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाग 1 में जो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपको सेक्शन 2 में क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और जो भी इनोवेशन हुए हैं, जो भी करंट में सिचुएशन चल रही है कंप्यूटर को लेकर के, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर से और 15 ही मार्क्स के होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी है वो भी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और 20 ही मार्क्स के वो होने वाले हैं। टोटल जो आपको समय दिया गया है वो 120 मिनट का दिया गया है, यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 हो गए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो डिटेल्ड में सिलेबस है, हर एक सेक्शन वाइज, सेक्शन में जो सब सेक्शन बने हुए हैं उनका सिलेबस आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो को डिले करके चलता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो भाग 1 का सिलेबस है, भारत एवं इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें क्या पढ़ना है, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है आपको, भारत में खेल में क्या क्या चीजें देखनी है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना है वो क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो भाग 3 में जो आपसे यूपी स्पेशल जो चीजें पूछी जाएंगी वो क्या क्या होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास,
संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि। मतलब यूपी के करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपका सिलेबस से जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ है सारी चीजें जो हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देखते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।